Hello students, I am back with the topic determiner. So let's begin. First let us know what is determiner. आखिर determiner होता क्या है? determiner जो वर्ड है वो हमेशा नाउन के आगे लगता है, ठीक है, और वो एक साइन पोस्ट की तरह होता है, एडजेक्टिव की तरह नहीं होता कि वो नाउन को डिस्क्राइब करे, नाउन के बारे में बताए, वो सब काम ये नहीं करता। वो पॉइंट आउट करता है, जैसे कि दीज, दैट, दोज, लिमिट करता है और टेल हाउ मेनी दे आर, लाइक फ्यू, प्लेंटी, लिटिल। गोल्डन रूल क्या है? डिटरमाइनर ऑलवेज कम बिफोर एनी एडजेक्टिव्स डिस्क्राइबिंग द सेम नाउन। कहने का मतलब है, देखिए ये एडजेक्टिव से ये बलून को डिस्क्राइब कर रहे हैं और इसके ठीक पहले जो है वो हमारा डिटरमाइनर यहाँ पे लगा हुआ है। डिटरमाइनर्स होते हैं मेनली 4 टाइप्स के। फर्स्ट इज आर्टिकल। आर्टिकल आपने जूनियर स्टैंडर्ड्स में पढ़ा ही होगा। अब आर्टिकल जो है वो 2 टाइप से होते हैं, डेफिनिट आर्टिकल, इनडेफिनिट आर्टिकल। बेसिक्स तो आपको पता होगा कि ये जो है वो सिंगुलर के आगे ही लग सकता है, प्लूरल के आगे नहीं लग सकता है। दूसरा, फर्स्ट होता है डेफिनिट, जो द होता है। इनडेफिनिट ए और एन होता है। द जो है वो स्पेसिफिक नाउन के आगे लगता है। फॉर एग्जाम्पल, कैन यू पास मी द सॉल्ट। किसी भी सॉल्ट की बात यहाँ नहीं हो रही है, स्पेसिफिक सॉल्ट जो वहाँ पे है उसकी बात हो रही है कि वो स्पेसिफिक सॉल्ट उनको चाहिए। नेक्स्ट इज ए एंड एन। ये जनरल होता है, स्पेसिफिक किसी एक चीज़ की बात नहीं करता, जनरलाइज्ड टर्म में करता है। कैसे, समझिए। आई सॉ अ डॉग टुडे। मैंने एक डॉग को देखा। अब वो एक पर्टिकुलर कोई स्पेसिफिक डॉग या स्पेसिफिक ब्रीड या स्पेसिफिक नाम के डॉग के बारे में या किसी का पेट है या क्या है उसके बारे में बात नहीं कर रहे, जनरल कोई भी एक डॉग उन्होंने देखा, वो बोल रहे हैं। शी एट एन एप्पल। शी इज़ नॉट सेइंग दैट शी एट एन शी एट द कश्मीरी एप्पल। वो स्पेसिफिक एप्पल की बात हो रही है, इसलिए वहाँ पे मैंने द लगाया। लेकिन ये कॉमन सा कोई भी टाइप सा एप्पल हो सकता है, रेड हो सकता है, ग्रीन हो सकता है, कश्मीरी हो सकता है, हिमाचली हो सकता है। सो दैट्स वाई यहाँ पे एन का यूज़ है। बाकी चीज़ें आपको एन के बारे में तो क्लियर होंगी, वावल्स के आगे लगते हैं मोस्टली, और मोस्टली क्या, हमेशा ही। और दूसरा है, इट डजेंट मीन कि ए ई आई ओ यू देखा और आपको लगा कि ये वावल है। नहीं, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो प्रोनाउंस यानी उच्चारण में, सुनने में तो वावल लगते हैं लेकिन लिखे नहीं होते। तो इनका रूल यही है, साउंड बेस्ड पे आपका जो होता है वो वावल लगता है। जहाँ से ए ई आई ओ ऊ आ रहा हो। एन अम्ब्रेला, अ आ रहा है इसीलिए एन होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सा जो वावल का साउंड वो कहाँ से आ रहा है, कहाँ से नहीं आ रहा है। जैसे मान लीजिए कि मैं एक तरीके से कहूँ, ईयर, वाई ई ए आर, प्रोनाउंस तो य आ रहा है, ईयर, ईयर ऐसे बोलते हैं ना, एन ईयर, तो दैट्स वाई ई का प्रोनाउंस आ रहा है, तो इसलिए वॉवल उसके आगे लगेगा, लेकिन स्पेलिंग वाइज तो वाई ए आर होता है। नेक्स्ट, सेकंड है डेमोन्स्ट्रेटिव्स। अब डेमोन्स्ट्रेटिव क्या, दिस, दैट, दीज, दोज। डिमॉन्स्ट्रेट करना कि कौन से स्पेसिफिक नाउन के बारे में आप बात कर रहे हो। डिस्टेंस वाइज सब देखो, नियर होगा यहाँ पे, तो नियर में दिस आता है और फार में दैट आता है। सिंगुलर के लिए दिस हो जाएगा नियर में,
प्लूरल के लिए these हो जाएगा, far के लिए that and प्लूरल far के लिए those। जैसे कि this coffee is hot, यहाँ पे रखी, नज़दीक में रखी जो कॉफ़ी है वो हॉट है। those shoes fit perfectly, वो जो दूर रखे हुए शूज़ हैं वो परफेक्टली मेरे को फिट आते हैं। फार जो रखा हुआ है दैट, लुक एट दैट स्टार, उस स्टार को देखो। दोज डेज आर गॉन, वो दिन चले गए, वो दिन नहीं रहे। नेक्स्ट इज पॉजेसिव। पॉजेसिव क्या है? पॉजेसिव मतलब कहने का मतलब है कि वो किसका है, कोई भी चीज़, व्यक्ति, वस्तु किसकी है, किसके बारे में बोला जा रहा है। दिस इज माइन, योर्स, हर्स, इट्स। अब यहाँ पे जैसे हैव यू सीन माई कीज़, क्या आपने मेरी कीज़ देखी है? पोजीशन है, मेरी है, ठीक है। द बर्ड बिल्ट इट्स नेस्ट इन अ ट्री, किसकी है नेस्ट? बर्ड की है। इतना तो आपको पता होगा कि ह्यूमंस के लिए ये सब यूज़ होंगे, माई, योर, हिज, हर, आ, देयर। बट ये इट्स जो है, इट नॉन ह्यूमन के लिए इट लगता है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे बर्ड के लिए इट्स लगा है। नेक्स्ट इज क्वांटिफायर्स। अब क्वांटिफायर्स क्या होते हैं? यहाँ से ही आपको पता चल रहा है कि ये क्वांटिटी के बारे में बताएंगे। काउंटेबल नाउन्स जो है उनमें मैनी, फ्यू, सेवरल, अ कपल, ये सब यूज़ किया जाता है। जैसे देयर आर मैनी कार्स ऑन द रोड, कार को काउंट किया जा सकता है, उसके साथ मैनी लगा है। अनकाउंटेबल के लिए मच, लिटिल, अ बिट ऑफ, इस तरीके के लगते हैं, etc। जैसे मान लीजिए कि आप क्या सैंड को काउंट कर सकते हो, सॉल्ट को काउंट कर सकते हो, राइस को काउंट कर सकते हो, मतलब फीजिबल नहीं है ना, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हो, यू कांट काउंट देम। तो वो सब के साथ मच, लिटिल, फ्यू, इस तरीके के क्वांटिफायर्स लगते हैं। एग्जाम्पल, आई डोंट हैव मच टाइम, मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, क्योंकि मैं स्पेसिफाई नहीं कर रही हूँ घंटा, 2 घंटा, दिन, महीना, इसीलिए मच। और दोनों के लिए जब लगाया जाता है, या फिर यहाँ पे और एक एग्जाम्पल ले सकते हैं कि प्लीज़ गिव मी अ लिटिल शुगर, प्लीज़ गिव मी अ लिटिल शुगर। तो लिटिल जो है वो भी अनकाउंटेबल शुगर के साथ लगता है। अब दोनों के साथ भी कुछ लगते हैं, ऑल, सम, एनी, मोर, मोस्ट, ये दोनों के साथ लगते हैं। जैसे वी नीड सम मिल्क एंड सम एग्स, दोनों के साथ लग गया, ये एक्सेप्शन है। नाउ हम छोटा सा डिफरेंस देखते हैं डिटरमाइनर और प्रोनाउन के बीच में। कुछ वर्ड्स है जैसे दिस, दैट, दीज, दोज, सम, ये डिटरमाइनर्स भी होते हैं और प्रोनाउन भी होते हैं। बट कैसे डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है? इनके यूजेस को देखकर। जैसे कि दिस कार इज़ फास्ट, अब ये दिस जो है वो नाउन के पहले यूज़ हुआ है, और मैंने पहले भी बोला था कि नाउन के पहले डिटरमाइनर यूज़ होता है, तो ये डिटरमाइनर हो गया। बट यहाँ पे दिस इज़ फास्ट, आपने डेफिनेशन में पहले पढ़ा होगा कि प्रोनाउन जो है वो नाउन को रिप्लेस कर देता है। दैट्स वाई प्रोनाउन कभी नाउन के पहले नहीं आता। यहाँ पे दिस जो है वो प्रोनाउन हो गया आपका, और यहाँ पे दिस जो है वो डिटरमाइनर हो गया। आई होप आप डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस लिया है जहाँ पे आप कुछ डिटरमाइनर जो है फिल कर सकते हैं। कुड यू प्लीज़ पास मी द सॉल्ट, स्टार्टिंग में हमने किया था कि स्पेसिफिक सॉल्ट की बात हो रही है। आई थिंक दिस सूप नीड्स अ बिट मोर फ्लेवर। ओके, नेक्स्ट, डैश बुक्स ऑन द शेल्फ
top shelf over there are quite old and fragile. कहने का मतलब है कि जो बुक शेल्फ पे रखे हुए हैं, दूर रखे हुए हैं, ढेर सारे बुक है, वो पुराने और फ्रेजाइल है. तो हमने किया था कि फार के लिए आप क्या यूज़ करते हो, दैट या दोज, लेकिन प्लूरल के लिए दोज. सो यहाँ पे दोज बुक्स ऑन द टॉप सेल्फ ओवर देयर आर क्वाइट ओल्ड एंड फ्रेजाइल. नेक्स्ट, आई डोंट हैव डैश मनी लेफ्ट. मेरे पास थोड़े भी पैसे नहीं बचे हैं, तो एनी मनी होगा. डैश स्टूडेंट इन द क्लास इज रिक्वायर्ड टू सबमिट द फाइनल प्रोजेक्ट बाय फ्राइडे. सारे स्टूडेंट को सबमिट करना है प्रोजेक्ट, तो ईच या फिर एवरी. ओके. नाउ नेक्स्ट सेंटेंस, देर आर वेरी डैश पीपल एट द पार्क टुडे बिकॉज ऑफ हैवी रेन. मतलब बहुत ज़ोरों की बारिश हो रही है और उसके चलते बहुत ज़्यादा लोग तो नहीं आएंगे बारिश में, कम ही लोग आएंगे. तो सेंस से भी कुछ क्वेश्चंस बनते हैं. तो देर आर वेरी few people at the park today because of heavy rain. यहाँ पे मैंने एक्सप्लेनेशन भी थोड़ा सा डाला है. We are end of the video. Thank you for watching. और अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट में मुझे बोल सकते हो. एंड इफ़ यू वांट एनी सच वीडियोस रिकमेंडेशन, you can just drop a message. Okay, thank you.